Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Welcome to all of you with the play The Marriage Proposal written by Anton Chekhov. Dear students, there are three characters in this play: Chupko, Lomo and Natalia. Natalia is Chupko's daughter एंड जो लोमो होता है वो चुपको के घर जाता है. वो उसका नेबर भी ऑलरेडी होता है. वो उसके घर इसलिए जाता है ताकि वो उसके बेटे का हाथ मांग सके. नाउ लेट अस रीड माय डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3. जब लोमो और चुपको के दरमियान बात हो रही है तो वो क्या बातें करते हैं अब सुन लीजिए. अच्छा, चुपको इंटरप्टिंग माय डियर. चुपको मुदाखलत करता है. इसे क्या करता है? मुदाखलत करता है. माय डियर फेलो, मेरे प्यारे साथी, आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. जब वो लोमो से कहता है कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, तो चुपको क्या बोलता है? वो इंटरप्ट करता है, मुदाखलत करता है और कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, एंड सो ऑन वगैरह वगैरह. यस, हाँ, इंडीड, बेशक मैं बहुत खुश हूँ. एम्ब्रेसेस एंड किसेस लोमो, वो गले लग जाता है लोमो से और उसे किस भी करता है. आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मुझे इसकी उम्मीद बहुत पहले से थी. मतलब मैं बहुत पहले से ये उम्मीद करता था कि आप मेरे घर आओगे और मेरे बेटे का हाथ मांगोगे, क्योंकि बोथ दीज टू पीजेंट्स आर ग्रीडी, ये बहुत लालची होते हैं. इसीलिए बताता है इसे कि मुझे बहुत पहले से ये क्या होप थी, उम्मीद थी, आप मेरे घर आ जाओगे और नटालिया का हाथ मांगोगे. शेड्स ए टीयर, अच्छा सॉरी, इट इज़ बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, ये मेरी सबसे मतलब पहले से ये ख्वाहिश थी, ये मेरी कंटिन्यूअल डिज़ायर थी, ये ख्वाहिश थी. शेड्स ए टीयर, वो खुशी से आंसू, उसके आंखों से खुशी से आंसू टपक जाते हैं. एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, मैंने हमेशा आपसे मोहब्बत की है, मैं हमेशा आपसे मोहब्बत करता था. मैं एंजल, मेरे फरिश्ते, एज इफ़ यू वायर माई ओन सन, मुझे लग रहा है जैसे आप मेरे अपने बेटे हो. अच्छा, मे गॉड गिव यू बोथ, अल्लाह ताला आप दोनों को अता करे, हिज हेल्प, उसकी मदद. एच यहाँ कैप्ट लिखा हुआ है, दिस इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हियर. इससे चुपको कहता है अल्लाह ताला आप दोनों को अपनी क्या दे, अपनी मदद करे. एंड हिज लव, उसकी मोहब्बत आप दोनों को मिल जाए. एंड सो ऑन वगैरह वगैरह. ये चुपको लोमो से कहता है. एंड सो मच होप, और बहुत ज़्यादा उम्मीद. वट आई एम बिहेविंग इन दिस इडियाटिक वे ऑफ लाइफ, मतलब पता नहीं मैं इस इडियाटिक वे से, मैं इस अहमकाना तरीके से कौन सा बर्ताव कर रहा हूँ, मैं क्या कहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है. इतना मैं खुश हूँ इस बात से जो आपने कही, मतलब मैं अजीब व गरीब ढंग से बिहेव कर रहा हूँ. आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, खुशी से मेरा तवाज़ुन बिगड़ रहा है. अच्छा, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, बेशक सच्ची में मेरा जो तवाज़ुन है वो बिगड़ रहा है. ऑफ विद ऑल माई सोल, जो मेरा रूह है उसका तवाज़ुन भी बिगड़ रहा है. मतलब न मैं ज़मीन पर हूँ न मैं आसमान पे हूँ. आई विल गो, मैं जाऊँगा. एंड कॉल नताशा, मैं नताशा को बुलाऊँगा. एंड ऑल दैट, सब यही होगा. अब वो खुशी से कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या कहता हूँ, और कहता है लोमो से मैं चला जाऊँगा और नताशा को मैं बुलाऊँगा. अच्छा, ही वॉज, आई थिंक आप इस बात से ये समझते हो कि चुपको बहुत ही एक्साइटेड था. लोमो ग्रेटली मूव्ड इम्प्रेस्ड, मतलब लोमो जो था वो बहुत ही मुतासिर हुआ. किससे? लोमो, चुपको से. ऑनर्ड स्टीफन स्टेफानोविच, डू यू थिंक, क्या आप ये समझते हो, आई मे काउंट ऑन हर कॉन्सेंट, कॉन्सेंट मीन्स एक्सेप्ट, क्या आप ये बात समझते हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो मेरा ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेगी, वो मेरा एक्सेप्ट करेगी ये प्रपोज़ल. नटालिया मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेगी, आपको लगता है ये? अच्छा, चुपको बताता है वाई, ऑफकोर्स, हाँ क्यों नहीं, बेशक, माय डार्लिंग, मेरे प्यारे. एंड एज इफ़ शी वोंट कंसेंट, अगर वो रजामंद नहीं होगी, वो मानेगी नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी. शी इज़ इन लव, उसको प्यार हुआ है, मतलब वो बड़ी है. शी इज़ इन 25, मतलब इस एज में लड़की को प्यार होता है. ए गॉड मीन्स बाखुदा, खुदा की कसम. शी इज़ लाइक ए लव सिक कैट, वो बिल्ली है जिसे प्यार होता है. एंड सो ऑन वगैरह वगैरह. शॉन्ट बी लॉन्ग, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, अब ज़्यादा देर नहीं होगा. एग्जिट, फिर चुपको चला जाता है. फिर चुपको चला जाता है. अच्छा, लोमो, इट इज़ कोल्ड, यहाँ पे बहुत ठंड है. आई एम ट्रम्बलिंग, मैं कांप रहा हूँ. श्योरिंग, मतलब मेरी बॉडी कांप रही है. ऑल ओवर, जस्ट एज इफ़ आई हैड गॉट एन
फील एग्जामिनेशन बिफोर मी। जैसे मुझे लग रहा है मुझे कोई एग्ज़ाम हॉल में बैठना है, मतलब मेरे आगे कोई एग्ज़ाम है, इसी तरह मैं महसूस कर रहा हूँ। क्या ट्रम्बल में थरथराहट महसूस करता हूँ, जैसे कि मुझे एग्ज़ाम में बैठना है। द ग्रेट थिंग इज़ आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप। सबसे अच्छी बात यह है, आई हैव टू बी डिटरमाइंड। मुझे अपना जहन बना लेना है कि मुझे अब शादी करनी है। मुझे ये नेगेटिव फीलिंग्स दूर छोड़नी है। मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं काँप रहा हूँ या नहीं काँप रहा हूँ, मुझे अब शादी करनी ही करनी है। ही इज़ सो नर्वस हियर एंड सो एक्साइटेड हियर माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, अगर मैंने अपने आप को वक्त दिया सोचने के लिए, टू हेजिटेट, मतलब हेजिटेट मीन्स रेलुक्टेंट, मतलब नॉट कॉन्फिडेंट। अगर मैं ये समझ जाऊँगा कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, टू टॉक अलॉट, मैं ज़्यादा बातें कर लूँ, टू लुक फॉर एन आइडिया, या मैं टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, या मैं किसी सच्चे प्यार का तलबगार हो जाऊं तभी मैं शादी कर लूं। अगर मैं ये सोचने लगा मुझे कब अच्छा जीवन साथी मिलेगा, मैं तभी शादी कर लूँगा, देन आई विल गेट नेवर मैरिड। तो मैं फिर कभी, मेरी शादी कभी नहीं होगी, मैं फिर शादी नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, बर इट इज़ कोल्ड, बर इज़ एन रशियन वर्ड, मतलब यहाँ बहुत ठंड है। नटालिया मैच सूट्स मी, जो नटालिया का मैच है वो मुझे सूट कर रहा है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब सोचना कुछ नहीं है। अगर मुझे शादी करनी है तो नटालिया ही से करनी है, बिकॉज हर मैच इज़ परफेक्ट फॉर मी। नटालिया स्टोफेनोविना इज़ एन एक्सलेंट हाउस कीपर, वो एक अच्छा हाउस कीपर, वो एक अच्छी हाउस कीपर है, मतलब समझदार भी, वो घर को अच्छे से संभाल सकती है। नॉट बैड लुकिंग, मतलब दिखने में भी ठीक ठाक है। वेल एजुकेटेड, पढ़ा लिखी भी ठीक है। वट मोर डू आई वांट, मज़ीद मुझे और क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग ए नॉइज़ इन माई एयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, लेकिन एक्साइटमेंट की वजह से मेरे कानों में कुछ शोर हो रहा है। मैं कानों से कुछ शोर सुन रहा हूँ, किसकी वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से। अच्छा, ड्रिंक्स, अब वो थोड़ा पानी पीता है। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए अब ये नामुमकिन है ना टू मैरी, शादी ना करना, मुझे अब शादी करनी ही करनी है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात ये है मुझे अब शादी करनी ही करनी है। आई एम ऑलरेडी 35, क्योंकि मैं पहले ही 35 साल का हो चुका हूँ। ए क्रिटिकल एज, ये क्रिटिकल एज है, मतलब अच्छा स्पाउस ढूंढने के लिए अब क्रिटिकल एज है, मतलब 35 के बाद मैं अपनी चॉइस की शादी नहीं कर सकता हूँ। सो टू स्पीक, इन द सेकंड प्लेस आई आट टू लीड ए क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। और दूसरी बात यह है कि मुझे अब शांत सिंपल ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उसका रीज़न यही है, मैं शांत और अच्छी ज़िंदगी तभी गुजारूंगा जब मैं शादी कर लूँ। अच्छा, फिर क्या कहता है, आई सफ़र फ्राम पाल्पिटेशंस। आपको पता है मैं पाल्पिटेशन का शिकार हूँ। पाल्पिटेशंस मीन्स रैपिड हार्ट ब्रेक्स, मतलब जो दिल की धड़कनें होती हैं वो अनस्टेबल रहती है, कभी तेज़ होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, इसको बोलते हैं पाल्पिटेशन, रैपिड हार्ट ब्रेक। आपको पता है, आई सफ़र फ्रॉम पाल्पिटेशंस एंड आई एम एक्सटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग awfully अपसेट। मैं कभी खुश होता हूँ और कभी जॉयफुल होता हूँ, ये मुझे परेशानी है इस एज में। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रम्बलिंग, और इस वक्त मेरे जो होंठ है वो भी कांप रहे हैं। एंड देयर इज़ अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और मेरी जो राइट आईब्रो है इसमें तनाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, फड़फड़ा रही है मेरी ये आईब्रो राइट वाली। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई सिलेक्ट, लेकिन ये भी बताता है अपनी नेगेटिव फीलिंग्स थॉट कर रहा है, और ये कहता है सबसे बुरी बात ये है जिस ढंग से मैं सोता हूँ, मतलब मैं अच्छी ढंग से बिल्कुल भी नहीं सोता हूँ। अच्छा, ये उसकी नेगेटिव सोच से, मतलब ये क्या कहता है, मेरी नेगेटिव फीलिंग, मेरी नेगेटिव मतलब सेटअप कौन कौन सा है। और अब ये बिल्कुल ये डिस्पायर है, ये डिस्परेशन ली है कि मुझे अब नटालिया ही शादी करनी है। और ये कहता है कि मेरे राइट आईब्रो में तनाव आ रहा है, और सबसे बेढंग में सोता हूँ, मैं अच्छे से नहीं सोता हूँ। अच्छा, फिर क्या कहता है, नो सोनर गेट इन टू बेड, नो सोनर गेट इन टू बेड एंड बिगैन टू गो अप। जो ही मैं बेड पर सोने चला जाता हूँ, जैसे ही मैं बेड पर सोने चला जाता हूँ और मुझे नींद आती है, व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट, कोई चीज़ मुझे लेफ्ट साइड से आ जाती है, गिव्स ए पुल, वो मुझे खींच लेती है। जो ही मैं बिस्तर पे लेट जाता हूँ तो लेफ़्ट साइड से कोई आता है और वो मुझे खींच देता है। एंड आई कैन फील इट, मैं ये महसूस करता हूँ इन माई शोल्डर एंड हेड, मुझे ये महसूस होता है शोल्डर में भी और हेड में भी, मतलब ये पुलनेस मुझे फील होती है। अच्छा, आई जंप लाइक ए लुनैटिक, मैं खड़ा हो जाता हूँ, एक पागल इंसान की तरह मैं खड़ा हो जाता हूँ जो ही मुझे राइट साइड में पुल आ जाता है।
वॉक अबाउट अ बिट, फिर मैं थोड़ी दूर चलता हूँ, एंड लाई डाउन अगेन, फिर सो जाता हूँ। बट एज सोन एज आई बिगेन टू गेट ऑफ टू स्लीप, जो ही मुझे फिर से नींद आती है, देयर इज़ अनदर पुल, फिर दूसरा खिंचाव आ जाता है। एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स, ये कितनी बार हो रहा है मेरे रात को? 20 बार ऐसा ही हो रहा है। कुछ कोई मुझे राइट साइड से आता है और मुझे पुल करता है, और ये पुल मैं फील करता हूँ अपने शोल्डर से और अपने हेड से भी। ऐसा होने से मैं जब दोबारा सो जाता हूँ तो मुझे 20 टाइम्स होता है ये रात को। मतलब दिस इज़ ए ड्रॉबैक ऑफ लोमो। अच्छा, नटालिया सिटोफेनोमेना कम्स इन, जो ही ये सोच रहा है तो इसी असना में, इसी मुद्दत में नटालिया सिटोफेनोमेना अंदर दाखिल होती है। तो दिस वाज द थर्ड पार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह रहमान कल हम फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।